आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के खनिज संसाधन। झारखंड में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। इसको भारत का रूर भी कहा जाता है। इसको वनांचल के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत का खनिज राजधानी भी है। तो झारखंड में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये झारखंड का खनिज पट्टी है, मिनरल बेल्ट है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे माइका से लेके कोल, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, ये सब मिनरल्स पूरे झारखंड में पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब को हम लोग जानेंगे आज के इस वीडियो में कि और कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड राज्य को भारत का खनिज राजधानी या मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और पूरे भारतवर्ष में खनिज संपदा में सबसे धनी जो राज्य है वो झारखंड है। वर्तमान के समय में 160 मिलियन टन विभिन्न प्रकार के खनिज का उत्पादन करने वाला झारखंड इकलौता राज्य है, और जिससे लगभग 15,000 करोड़ का खनिज राजस्व भारत को झारखंड से मिलता है। झारखंड में कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, सोना, चांदी से लेके यूरेनियम सब पाया जाता है, और जो कि भारत के कुल खनिज राजस्व का 40% हिस्सा बनाता है। झारखंड राज्य को जो कर मिलता है उसमें गैर कर राजस्व का 70% भाग मात्र खनन से प्राप्त होता है, यानी माइनिंग से मिलता है। अब जानते हैं हम लोग कि झारखंड में और क्या क्या पाया जाता है। तो झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां खाना पकाने का कोयला, कुकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट का उत्पादन होता है। ये भारत का इकलौता राज्य है जहां कुकिंग कोल पाया जाता है। इसके बाद भारत में जो कोयला का भंडार है उसका लगभग 27.37% कोयला का भंडार झारखंड में है, जिसमें अग्रणी राज्य है धनबाद, बोकारो, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, ये सब। और इसके साथ साथ जो लौह अयस्क है, कोबाल्ट है, वो भी, उसका भी भंडार 20% से अधिक है, जो भारत के खनिज संसाधन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो कि झारखंड के सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के इलाके में है, और इसका सोर्स है IBM। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग खनिजों का वर्गीकरण, किस तरह से खनिजों को बांटा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा ऊर्जा खनिज है जिसको कोयला कहते हैं, तो झारखंड में कोयला पाया जाता है। वो खनिजों के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है। लौह खनिज में पाया जाता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीज। गैर लौह खनिज में पाया जाता है बॉक्साइट, कॉपर। औद्योगिक खनिज यानी इंडस्ट्रियल मिनरल में पाया जाता है ग्रेफाइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट, बेंटोनाइट, ये सब। उसके बाद अग्निरोधक खनिज, यानी जिसका यूज़ हम लोग फायर रेसिस्टेंट में या फिर ज़्यादा टेम्परेचर वाले चीज़ों को बनाने में करते हैं, इसमें फायर क्ले, काइनाइट, क्वार्ट्ज़ाइट आता है। फिर स्मारक खनिज, जिससे स्मारक ये सब बनते हैं, जैसे माइका, ये सब। फिर यूरेनियम भी आ जाएगा। फिर नोबल धातु वाले खनिज, सोना, चांदी। और उर्वरक खनिज जैसे फॉस्फोराइट, ये सारे खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि खनिजों का क्या वर्गीकरण है, कहाँ कहाँ पे उसका भौगोलिक विस्तार है। तो सबसे पहले आता है कोयला। तो झारखंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, और दूसरा और तीसरा नंबर पे आ जाता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये 2025 का आंकड़ा है। 2022-23 के आसपास उड़ीसा में ज़्यादा होता था, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता था, और झारखंड तीसरे स्थान पे था। 25 के अनुसार झारखंड सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य बन गया है, जो कि झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, ये सारे राज्यों में पाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये सारा जो बीच वाला रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे पूरा हम लोग का कोयले का भंडार ही पाया जाता है।
इसमें आपको दोबारा अच्छे से दिखाएंगे। और ज़्यादातर जो कोयला का भंडार है वो नदी के बेसिन वाले रीजन क्षेत्र में है, क्योंकि कोयला बनता ही है बेसिन वाले क्षेत्र में। जब पुराने समय में पेड़ पौधा जब दब गया होगा तो उसी के दबने के कारण कोयला बना होगा। तो जैसे दामोदर बेसिन है, दामोदर बेसिन में झरिया, रामगढ़, बोकारो, कर्णपुरा ये सब वाले क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। बराकर बेसिन के क्षेत्र में हजारीबाग, गिरिडीह, इटखोरी ये सब वाले क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। अजय बेसिन के क्षेत्र में जयंती, करेया ये सब वाला जगह में, राजमहल की पहाड़ी में ब्राह्मणी नदी और जलवाड़ी के पास, उत्तरी कोयल बेसिन में डाल्टेनगंज, अमानत नदी क्षेत्र, ये सब जगह पे कोयले का भंडार पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग झारखंड के मेजर कोल फील्ड, जो कि यहाँ से चालू होके पूरा यहाँ तक सेंट्रल और अपर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक आता है रानीगंज। रानीगंज ऐसे तो बंगाल में है, लेकिन झारखंड में भी कुछ क्षेत्र इसका पाया जाता है जहाँ से कोयला निकलता है। इसके बाद झारखंड में जो कोयला निकलता है वो दूसरे कोटि का कोयला यानी बिटुमिनस की प्रधानता रहती है, बिटुमिनस कोयला। और झारखंड में सबसे पहले जो कोयला खनन है वो झरिया, धनबाद में डीवीसी ने करवाया था, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसके बाद झारखंड को जो कुल खनिजों से प्राप्त राजस्व है, यानी झारखंड में जो टोटल हमारा खनिज मिलता है उसका 75% हिस्सा बस कोयला से ही आता है। ठीक है, तो कोयला एक महत्वपूर्ण खनिज है झारखंड के लिए। दूसरा आता है आयरन ओर या लौह अयस्क, जो कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में मुख्यतः पाया जाता है। और पश्चिमी सिंहभूम में भी नोवा मंडी और चिरिया ये दो जगह है जहाँ पे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, जिसमें जो नोवा मुंडी है वो एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान है। और चिरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है जहाँ पे एकल क्षेत्र में लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, चिरिया दुनिया का सबसे बड़ा एकल क्षेत्र का लौह अयस्क का भंडार है। और ये जो लौह अयस्क है वो हम लोग को धारवाड़ रॉक सिस्टम में मिलता है, और जो कोयला था वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिलता है। फिर आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट खनिज जो है इसका उपयोग हम लोग करते हैं, आगे बताएंगे। मैग्नेटाइट जो है वो इसमें धातु का 72% तक अंश होता है और ये काले रंग का होता है। और ये मुख्यतः पलामू और पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाया जाता है, पलामू और पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में। और मैग्नेटाइट के यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ लौह और इस्पात उद्योग में किया जाता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। इसके बाद आता है मैग्नीज़। मैग्नीज़ जो होता है उसका उपयोग तो बहुत जगह होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है, साथ ही बैटरी बनाने में होता है और रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। झारखंड का जो कोल्हन और लौह अयस्क का जो श्रेणी है वहाँ के चट्टानों में मैग्नीज़ पाया जाता है। और ये मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम के भूमरू पहाड़ में पाया जाता है मैग्नीज़। ठीक है, और इसको लिखा जाता है MgCO3। इसके बाद आता है अगला खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कि झारखंड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है, जिसमें कि 52 से 55% तक एल्युमिनियम होता है। तो बॉक्साइट हम लोग जानते हैं ये एल्युमिनियम का ओर है और एल्युमिनियम इसी से निकलता है। इसका उपयोग हम लोग बिजली उद्योग में, बर्तन उद्योग में ये सब जगह करते हैं। बॉक्साइट का जो विस्तार है वो मुख्यतः ऊंचे क्षेत्र यानी पाट क्षेत्र में मिलता है हम लोग को, पाट क्षेत्र में, और मुख्य रूप से गुमला, लोहरदगा और लातेहार में हम लोग को बॉक्साइट ज़्यादा मिलता है। बॉक्साइट का ही बात हो रहा है तो बॉक्साइट को जो रिफ़ाइन किया जाता है जिससे एल्युमिनियम बनाया जाता है, तो भारत का पहला एल्युमिनियम रिफाइनरी फैक्ट्री है मूरी, जिसका स्थापना 1938 में हुआ था। एक और है उत्तर प्रदेश में है वो।
तो ये हो गया बॉक्साइट। अगला आता है कॉपर यानी तांबा। तांबा का प्रयोग तो हम लोग जानते हैं, ये पुराने समय से हम लोग के सिविलाइजेशन में यूज़ होते आ रहा है। इसका उपयोग बर्तन, हथियार, आभूषण, बिजली उद्योग आदि में किया जाता है और ये पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में इसका अधिक विस्तार है। और इसके साथ साथ हज़ारीबाग में भी मिलने की इसकी संभावना है। ये सब खोजा गया है, जियोलॉजिकल सर्वे होते रहता है उसमें। पलामू, गढ़वा ये सब वाले जगह में भी इसके मिलने की, इसके रिज़र्व होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का उपयोग भी हम लोग जानते हैं, लाइमस्टोन, मुख्यतः ये सीमेंट में और आयरन स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। साथ में घर में बनाने वाले सामान में भी कुछ कुछ यूज़ होता है चूना पत्थर का। और चूना पत्थर जो है वो 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोटोजोइक चूना पत्थर, जो कि रांची, हज़ारीबाग और पलामू में पाया जाता है। फिर विंध्यन चूना पत्थर जो गढ़वा में मिलता है हम लोग को। फिर एक कोल्हन चूना पत्थर जो कोल्हन बेसिन और पश्चिमी सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये 3 विभाजन कर सकते हैं हम लोग चूना पत्थर का। चूना पत्थर के बाद आता है बेंटोनाइट। बेंटोनाइट जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। ये सब कॉस्मेटिक ये सब में यूज़ होता है। ठीक है, ये मुख्यतः हम लोग को साहिबगंज में मिलेगा। साहिबगंज में बेंटोनाइट का विस्तार है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक के साथ साथ वनस्पति तेल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उसके रिफाइनिंग में भी बेंटोनाइट का प्रयोग किया जाता है। तो एक ये खनिज है। इसके बाद अगर बात करें फायर क्ले की, यानी अग्निसा मृत्तिका, ये झारखंड में 6.6 करोड़ टन का उच्च कोटि का फायर क्ले पाया जाता है, जो कि नदी बेसिन, दामोदर घाटी के नदी बेसिन और उत्तरी कोयल और राजमहल के क्षेत्र आदि में पाया जाता है फायर क्ले, जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है तो उच्च ताप सहन वाले ईंट भट्टे में, ब्लास्ट फर्नेस बनाने में, ये सब जगह फायर क्ले का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद आता है माइका। तो माइका के लिए झारखंड का कोडरमा फेमस है, जिसको माइका कैपिटल कहा जाता है। झारखंड देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अभ्रक का यानी माइका का सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। माइका जो है वो क्या बोलते हैं, पत्थर के फॉर्म में नहीं, पतला पतला लेयर के फॉर्म में मिलता है और हम लोग को 4-5 इंच का मोटा मोटा परत ये सब समूह में मिलता है। ठीक है, और उसी से माइका निकाला जाता है। और झारखंड में जो माइका मिलता है वो भी उत्तम कोटि का, जिसको मॉस्कोवाइट माइका, मॉस्कोवाइट अभ्रक कहते हैं, उसका नाम है रूबी माइका। ये भी पाया जाता है झारखंड में। और बताए आपको कि झारखंड में जो कोडरमा है, गिरिडीह है, यहाँ पे अभ्रक का या माइका का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ज़्यादातर जो माइका का प्रोडक्शन होता है अभ्रक का, उसका 90% लगभग निर्यात कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। और इसका यूज़ फिर मुंबई, केरल ये सब जैसे बड़े बड़े शहर में जाके यूज़ होता है। इसका उपयोग अगर बताएं तो उपयोग बिजली उद्योग में होगा, औषधि में यूज़ होता है, शीशा बनाने में, सजावटी सामान में, संचार यंत्र आदि में माइका का, अभ्रक का बहुत यूज़ है। ठीक है, इसके बाद आता है यूरेनियम। तो यूरेनियम के मामले में तो झारखंड एक लौता राज्य है भारत का जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। तो भारत का सबसे पहला यूरेनियम का खान भी झारखंड में ही है, जो कि है जादूगोड़ा माइन। यहाँ पे जादूगोड़ा माइन से और झारखंड के अन्य यूरेनियम माइन से भारत का जो परमाणु रिएक्टर है उसको चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, उसमें जो कच्चा माल चाहिए, उसका 25% कच्चा माल झारखंड से ही जाता है। और ये यूरेनियम आपको बताए कि जादूगोड़ा माइन से ज़्यादातर निकाला जाता है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में आता है। इसके साथ तुरामडी और कोदडा जैसे क्षेत्रों में भी यूरेनियम मिलता है। जादूगोड़ा माइंस की अगर बात करें तो इसकी खोज 1951 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे खनन 1967 में चालू हुआ जब UCIL का स्थापना हुआ। UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ। उसके बाद जादूगोड़ा माइंस में खनन प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से झारखंड में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा भी जैसे सोना चांदी ये सब है, तो सोना के मामले में रांची का क्षेत्र प्रसिद्ध है। रांची में उसके बाद फिर स्वर्णरेखा नदी जो है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। चांदी में भी रांची का क्षेत्र, हजारीबाग का क्षेत्र आता है, गिरिडीह का क्षेत्र आता है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग को खनिज जो हैं वो झारखंड राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं पन्ना खनिज जो है, पन्ना जो कि हाथ में अंगूठी में पहना पहना जाता है, वो पन्ना खनिज जो है वो उसका खनन करने वाला भारत का पहला राज्य भी झारखंड ही है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड खनिजों से संपन्न राज्य है। यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं और इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे इतने खनिज पाए जाते हैं कि इसको भारत का खनिज राजधानी, मिनरल कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। और दुनिया का जो टॉप हम लोग का खनिज उत्पादन वाला देश है उसमें झारखंड, उसमें भारत का भी नाम आता है, तो झारखंड के कारण आता है। ठीक है। तो ये था झारखंड के खनिज संसाधन से रिलेटेड वीडियो। हो सकता है कुछ छोटा होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।